वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। कोशिश करेंगे कि आज आपका ये लास्ट सेशन हो, कुछ रह जाएगा तो वन सेशन और डिस्कशन के लिए रख लेंगे। और 2 वीक के जितने लोग हैं उनका सर्टिफिकेट रेडी है और प्रोबेबली कि कल शाम को या संडे को आपको मिल जाएगा। जो 2 वीक वाले भी हैं, 4 वीक का भी रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट 4 वीक भी हम लोग पहुँच ही गए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आज का जो सेशन है हम उस पर कवर अप करेंगे वी लैन, क्योंकि वी लैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है आज की डेट में। हम सब लोग जो इंटरनेट करते हैं वी लैन पे ही इंटरनेट करते हैं, क्योंकि हम सब लोग जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने से कोई भी आईपी एड्रेस परचेज नहीं करता। हम सबका जो आईपी एड्रेस होता है बेसिकली, जो आईपी एड्रेस है बेसिकली डायनेमिक होता है, क्योंकि हमें कोई परचेज नहीं करता, ऑटोमेटिक आपको आईपी मिलता है और उसी हिसाब पे आप लोग इंटरनेट कर रहे होते हैं। ऑलरेडी वन टाइम मैंने पहले भी एक चीज़ डिस्कस किया था। मैं सिर्फ आपके नॉलेज वापस करने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा। पुराने टाइम में जब लोगों के पास में फ़ोन होते थे बिफोर 2005, 2005 से पहले की अगर बात करें, तो लोग घर में जो फ़ोन रखते थे, एक फ़ोन घर में अगर किसी ने लगाया, पहले डेफिनेटली लैंडलाइन ही मोस्ट पॉपुलर था। तो लोग जब घर में फ़ोन लगाते थे तो 3 कैटेगरी के फ़ोन लगाते थे। पहला जिसपे केवल लोकल कॉल कर सकें, मान लीजिए लोकल कॉल, यानी उस पर एसटीडी सुविधा नहीं होती थी। दूसरे लोग केवल एसटीडी वाले लेते थे। ऐसा क्यों करते थे अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। और तीसरा जो है आईएसडी वाले। मान लीजिए कि आप 2000 में, आप अपने सन ईयर 2000 में 2000 में हैं और आप अपने घर में एक फ़ोन लगाना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पे जाएं, आईएसपी, उस समय मोस्ट पॉपुलर आईएसपी थे बीएसएनएल, एयरटेल और एमटीएनएल। तो अगर उनके पास जाते थे तो लैंडलाइन एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन व्यवस्था थी दैट टाइम पे। तो आप जब फ़ोन वहाँ पे लेते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि आपसे फार्म भराया जाता था। तो उस समय आपके पास 3 ऑप्शन होते थे कि आपके फ़ोन पे क्या क्या सुविधाएं चाहिए। अगर आपने लोकल कॉल की सुविधा लिया तो फ़ोन पे कॉल करें या ना करें, 500 रुपये महीने का चार्ज देते थे, ठीक है ना। अगर आपने कहा मेरे फ़ोन पे एसटीडी सुविधा भी दे दिया जाए, एसटीडी सुविधा मतलब किसी दूसरे स्विच में या ऑल इंडिया कहीं भी आप कॉल करें, तो उसमें भी आपका जो महीने का जो किराया था 3000 रुपीज़ था, ठीक है। ए, और बात करने का अलग चार्ज लगता था। और किसी ने गलती से आईएसडी ले लिया तो 3000 तो किराया लगता था जो आईएसडी के बराबर ही था। एंड 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ती थी। प्लस आपको पीवीआर भी देना पड़ता था, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। यानी कि पहले फ़ोन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर को बोला जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है। आप बिजली यूज करें या ना करें, घर में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी लिया है आज की डेट में, तो महीने का किराया देना ही पड़ता है। और जैसा कि मैंने शायद एक बार आपको डिस्कस भी किया था कि आने वाला समय अगर न्यूक्लियर पावर पे और या जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब आपसे ये कहा जाए। अभी तो कहा जाता है बिजली बचाओ और महीने का किराया जैसे आप अभी उसमें दे रहे हैं, जैसे बिजली का अभी भी जो करंट कंडीशन में। लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है और आने की संभावना है, पूरी संभावना है कि आपसे बोला जाए घर में 2 बल्ब लगाओ, 4 बल्ब लगाओ, एक बल्ब फ्री पाओ, ठीक है। तो वो दिन भी दूर नहीं है। लेकिन देखते हैं कब तक आता है। टेलीफोन में भी एक चीज़ थी कि पहले फ़ोन रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता था। फ़ोन आपने रख दिया तो एसटीडी लोकल और जो आईएसडी है उसके हिसाब से आपको मंथली चार्ज तो देना ही पड़ता था। देन आफ्टर आप कॉल करते तो उसका एक्स्ट्रा होता था। यानी आज जो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, बहुत पैसा वाला नहीं है। 500 उस समय आज के 5000 के बराबर है। आपके किम के लिए 2004 में आज करीब लगभग 10 टाइम वैल्यूबल जो मनी है 500, आज 5000 3000 करीब 15 से 20 हजार रुपए के बराबर हो चुका है। इतनी ज़्यादा चेंजेज हैं, इतना कॉस्टली होता था। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते थे। तो पहले क्या होता था, जब ये मिस्टर ये फ़ोन थे तो कोई भी आदमी समझदार तब भी था, इंसान होशियार तब भी था, वो क्या कहता था, ठीक है हम एसटीडी नहीं लगाएंगे, आईएसडी नहीं लगाएंगे, अपने घर में वो लोकल कॉल लगा लेता था। ठीक है भाई, हमने लोकल कॉल की सुविधा लगा ली, ठीक है। तो ये मिस्टर ए है, मान लो लोकल कॉल की सुविधा लगा ली और इसको मान लो मिस्टर बी से बात करनी है, ठीक है, जो एस टी डी है सपोज करो। तो उस केस में इस बंदे को क्या करना पड़ता था, इस बंदे को करना पड़ता था कि बीच में एक नियर बाई पीसीओ वाले होते थे,
उनके पास में कई फ़ोन होते थे, ठीक है। तो ये जो वहाँ पे पहले फ़ोन करता था ए वाला, और फिर बी वाला इसको मिलाता था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बी लाइन को समझाने के लिए, ठीक है। और इसका जो हैंडसेट होता था वो इंटरकॉम हैंडसेट होता था, और फिर बात होती थी। इसके बाद जो जो हैंडसेट है उसमें प्रिंटर भी लगा होता था। जितनी देर बात होती थी, बात होने के बाद उसका प्रिंट स्लिप निकल जाता था। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं ना दुकान पे, आजकल प्रिंटिंग मशीन से फट से आपका वो निकल जाता है, इतने रुपए का। मिठाई की दुकान पे गए तो स्लिप टाइप, उसी टाइप का, कितनी देर कॉल किया, क्या कॉल किया, एक छोटे से पर्ची पे स्लिप प्रिंट निकल के आ जाती थी। उसको पीसी वाला रख लेता था। जब वो जो भी मिस्त्री आते थे, भाई आपने इतनी बात की, उसका वो पेमेंट कर देता था। ऐसा व्यवस्था लोगों ने कर रखी थी कि एसटीडी सुविधा नहीं है फिर भी वो करते थे। लेकिन इस केस में अगर बी वाला है तो बी वाले को कल को मान लो कोई पकड़ना हो तो उसको जो आईपी एड्रेस शो करेगा इसको शो करेगा, यानी जो भी टेलीफोन नंबर इसको शो करेगा। जब पीसी वाले से बात की जाएगी तब पीसी वाला कहेगा जी मैं नहीं हूँ, मिस्टर ए ने बात किया था। तो अपने एक रजिस्टर लॉग मेंटेन करके रखता था, उसके आधार पे बताता था कि भाई मिस्टर बी ए ने बात किया था। तो ये व्यवस्था आज भी बिल्कुल सेम है। आज सभी लोग इंटरनेट कर रहे हैं। किसी के पास अपना खुद का ऐसा कोई फोन या आईपी एड्रेस नहीं है जो आपने परचेज किया, या ये कह सकते हो कि आपके फोन पे अभी भी एसटीडी आईएसपी नहीं है जिसपे आप इंटरनेशनल इंटरनेट कर रहे हैं। आप नियर बाई, आज आपके लिए जो पीसीओ है एज ए आईएसपी खुद ही इस काम को डिपेंड करता है। या कॉलेज कैंपस में है तो जो नेटवर्क मैनेजर है, जैसे एलटीटीसी की बात करूँ तो जो राउटर है उसको जो एक आईपी मिला है वो मेन आईपी है, बाकी लोकल में अपने हिसाब से सारे आईपी को वो बांट रहा है। तो आपने, तो ये इसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी। तो लोकल आईपी कुछ भी डाल सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोकल में आपको एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें हमने एक राउटर रखा था, और वो राउटर आपका कस्टमर एज राउटर होता था, और पी राउटर यानी जो आईएसपी राउटर होते थे वहां से लीज लाइन ली जाती थी, जोड़ा जाता था, फिर कैंपस में इंटरनेट बांटा जाता था। लेकिन हमें आईपी जब खरीदने जाओगे तो एक ही दो आईपी मिलेगा खरीदने को जो रियल आईपी होता है, लेकिन फिर कैंपस में 1000, 500, 10,000 लोग कैसे जुड़ते हैं, ये हम कर पाते हैं वी लैन की वजह से। यानी ये जो यहाँ पर अगर लोकल में बहुत सारे लोग हैं, इन्हें अगर आप में जोड़ना चाहते हो तो बहुत सारे वो वी लैन से पॉसिबल होगा। तो बिना देर के मैं प्रैक्टिकली ही इसको शुरू करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वी लैन कैसे एक ही आईपी पे इतने सारे कोई भी आईपी पे आप लोग बात कर पाएंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। एक हम पैकेट ट्रेसर लेते हैं फ्रेश, और मैं यहाँ पे एक कैंपस में एक राउटर लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो सूटेबल राउटर है, ये मान लीजिए, आप मान लीजिए जेपी कॉलेज में पढ़ते हैं तो, या बंगाल यूनिवर्सिटी, बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आप एक मान लीजिए कॉलेज में एक राउटर लगाया जाएगा, और कॉलेज के अंदर, और जो आपने आईएसपी से जो राउटर लिया था, जो आईपी लिया था, वो मान लेते हैं कि 192.168.1.0/24 आईपी आपने परचेज किया था। अगर मैं इसी आईपी का ध्यान लेके अगर मैं लोगों को कैंपस में जोड़ूंगा तो आप मुश्किल से कितने लोगों को जोड़ पाओगे? 254 लोगों को जोड़ पाओगे। हालांकि इतनी आईपी मिलती नहीं, एक ही दो आईपी मिलती है, ठीक है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपके पास पैसे बहुत हैं, तो भी अगर आपने 10 लाख रुपए दे के एक आईपी खरीद लिया, पूरा पूल खरीद लिया, /24 का भी खरीद लिया, तो कम से कम 10 लाख रुपए तो लगने हैं। तो 10 लाख रुपए महीने का आप आईपी खरीद भी लेंगे तो भी आप कितने कंप्यूटर जोड़ पाएंगे? जैसा कि आप लोग अवेयर हैं, इसमें जो नंबर आप आईपी होगी 1 2 लेके 254 तक, तो केवल 254 ही जोड़ सकते हैं। और कॉलेज में पता चला 1000 लोग हैं, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये तब भी फेल है। तो इस केस को हम लोग बी लाइन के माध्यम से दूर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो जॉब ऐड दिया, मैं उसमें क्या किया, एक राउटर लगाया जो आपका मेन राउटर होगा। कॉलेज में आपका डिफरेंट डिफरेंट स्विच लगाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्विच लगा देते हैं। और कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, अलग अलग फैकल्टी होती है, और उनका बिल्डिंग भी अलग होता है, ठीक है, या उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग बनाया जाता है। वैसे ही आपके कॉलेज में ये जो मैं आपका जो जॉब ऐड दिया हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ लर्निंग पर्पज ऑफ पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर जो है वो मान लेता हूँ ये अकाउंट वाले हैं, इन्हें एक साथ रख लेता हूँ। कुछ कंप्यूटर जो है ये भी अकाउंट वाले दूसरे साइड भी रख देता हूँ, क्योंकि कैंपस में कहीं भी अकाउंट वाला घूम सकता है ना, जरूरी नहीं कि एक ही स्विच से हो।
तो ये जो दोनों कंप्यूटर है ये इस स्विच से जुड़ा होगा, ये अकाउंट के पर्सन है, मान लेते हैं हम लोग। इसी तरह से 2 पर्सन हम मान लेते हैं आपके सेल्स के हैं, दूसरे राउटर से भी जोड़ लेते हैं 2 कंप्यूटर, ठीक है। हम एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि एक जगह लगे आपको, ठीक है। और चूंकि जॉब ऐड को मैं प्रिफर कर रहा हूँ तो ताकि आपको कमांड में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी वीडियो तो आपके सामने रहेगा ही। अभी तक अभी मुझे कैंपस में अगर इन सबको जोड़ना है तो अभी तक हम लोगों ने जो मैं आपको जुड़वा रहा था तो भाई केबल लो, स्विच लगाओ, स्विच के अंदर कहीं भी केबल लगा दो, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी। लेकिन अब मैं पूरे कैंपस का मैं ही इंचार्ज हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो लोग इंटरनेट कर रहे हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं या सेल्स डिपार्टमेंट के हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट के हैं। तो ये नज़र रखने के लिए, ये पूरा कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि अपने, क्योंकि आप अपने बिहाफ पे इन सबको इंटरनेट दे रहे हो, ठीक है। तो आप इन कंट्रोल, लेकिन इनको क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से बांटा जाएगा। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे मेरा ये स्विच है 24 पोर्ट का, ठीक है ना। तो 24 पोर्ट में मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अपने लाइन के अंदर ये पूरा का पूरा कैंपस क्या कहलाएगा, एक लाइन होगा डेफिनेटली। ये तो आप समझ गए, राउटर का एक पोर्ट अगर हमने यहाँ जोड़ देंगे तो पूरा पूरा एक लाइन होगा, ठीक है। लेकिन अपने लाइन के अंदर मैं अगर छोटा छोटा डिपार्टमेंट को अपने बिहाफ पे अलग कर दूं, अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग दिखा दूं, सेल्स को अलग दिखा दूं, ठीक है, तो बाहर से लोग एक ही देखेंगे, कॉलेज एक ही है, लेकिन कॉलेज के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, छोटे छोटे कैटेगरी बना दी जाती है। तो बी लाइन जो आपका बाहर का लाइन एक ही देखेगा, लेकिन अपने लाइन के अंदर मुझे पता है, जैसे आप डिपार्टमेंट बांटते हैं ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, या उसी तरह से अपने इंटरनेट करने वाले यूजर भी अलग अलग डिपार्टमेंट को सहते, उसको भी उसी बिहाफ पे, जिस बिहाफ पे मैंने डिपार्टमेंट बांटा, यूजर को भी उसी बिहाफ पे बांट दूं कि भैया ये अकाउंट वाला अकाउंट का यूजर कहलाएगा, सेल्स वाला सेल्स का यूजर कहलाएगा। तो अपने लाइन के अंदर छोटे छोटे और लाइन बनाना ऑन बिहाफ, जिसके लिए आपको कहीं बाहर से कोई परमिशन नहीं लेनी है। जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, जो मेंटेनेंस, हम ही और आप जैसे लोग होते हैं, इस चीज को मेंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अपने बिहाफ पे छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना देता है। तो उसको बोलते हैं वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लैन के अंदर मेरे द्वारा बनाया गया लैन, या बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दोनों एक ही चीज है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक नेटवर्क था, पूरा कैंपस था, उसको अपने ही आप पे आपने अलग अलग प्राइवेट सेक्शन बना दिया कि ताकि सेपरेट हो जाए। तो बीपीएन, वीलैन, बोथ लेट वर्ड आप आज की डेट में एक तरीके आपस में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वीलैन। वीलैन का मतलब वर्चुअल, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या किया, मेन लाइन के अंदर अपने हिसाब से आपने वो बना दिया, राइट। नेक्स्ट इज दैट, या इसको कई बार हम लोग बीपीएन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले मैं केबल लूंगा, राउटर का एक मेन केबल आएगा, मान लो मैंने 01 पे लगाया, स्विच के 01 पे लगा दिया, ये पहला काम कर लिया। दूसरा हमने स्टेट केबल लेंगे, सॉरी क्रॉस केबल लेंगे, क्योंकि एक स्विच से दूसरे स्विच जोड़ देते हैं, इसमें 02 ले लिया, इधर के भी मैंने 02 ले लिया, ठीक है। ये हमने 2 स्विच जोड़ दिए फिलहाल समझने के लिए। तो मैंने ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं ये जो कंप्यूटर अकाउंट का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकाउंट का कंप्यूटर, इसको लिखेंगे बी लैन अकाउंट, आप बना रहे हो अकाउंट के नाम से बी लैन अकाउंट, ठीक है। और बी लैन अकाउंट बनाया, और जैसे आप परीक्षा देते हैं या कहीं एडमिशन लेते हैं कहीं भी, जैसे मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं, मेरे एम्प्लॉयज नंबर से होती है। वैसे ही आपकी पहचान यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर आपके नाम से नहीं होती, आपका जो भी रोल नंबर होता है उसके बिहाफ पे की जाती है। वो 1 साल अलॉट हो जाता है, 4 साल आप उसी बिहाफ पे चलते रहते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो बीलैन है, नाम कंप्यूटर साइंस में कहीं भी कोई अप्लीकेबल नहीं होता, तो मैं बीलैन 10 बोल देता हूँ, बीलैन 10, कुछ भी ले सकते हो, 1 से लेके 2099 अपने आपके स्विच पे लिखा होता है कितना ले सकते हो, बाकी मैं बता भी दूंगा कि कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कितने डिजिट ले सकते हैं। तो आज पर जो भी इंजीनियर है सबसे पहले प्लानिंग करेगा, मैंने यहाँ बीलैन 10 लिख रहा हूँ इसके लिए, अकाउंट के लिए। और मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ पोर्ट नंबर आपका, ये हमारे पास 24 पोर्ट है, 1 तो यहाँ यूज हो गया, 2 है, पोर्ट नंबर 3 से 10 में अगर केबल लगाऊं, अगर मैं ये आपका कंप्यूटर है, केबल उठा के यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं 3 से 10, तो हमारा जो कंप्यूटर होगा वो अकाउंट का होगा, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ,
और चूंकि अपने अंदर ही मैं एक लैन बना रहा हूं, तो इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिहाफ पे जो लोकल में जो आईपी बांटना चाहते हो, जो मर्जी है बांटो, कोई मना नहीं किया आपको, कोई बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10.0.0/8 एक नेटवर्क आईडी। ये आईपी खरीदने की जरूरत नहीं, ये वाला आईपी तो खरीदोगे जो मेन है, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप कितने इस आईपी से कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हो, 2⁻²4 - 32, इतने सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हो। देखिए कितना पॉसिबिलिटी जो। तो पहली चीज जो मैंने प्लान किया, इसी तरह मैं ये नीचे वाले को मैं बी लैन सेल्स बोल देता हूँ। ठीक है, और इसकी आईडी में 20 लिख देता हूँ। ये आपके लिए किसी पूछने की जरूरत नहीं, खुद ही लिखो। ठीक है, और पोर्ट नंबर अब 1 2 तो चला गया ऊपर, राउटर स्विच 3 से 10। अब हमारे पास 11 से लेके 24 पोर्ट का स्विच है हमारा। ये जो स्विच है 24 का, तो मैं 11 से 20 तक ले लेता हूँ, बाकी 4 पोर्ट फ्री कर देता हूँ, कोई भी लाइन में नहीं रखता। अगर मैं यहाँ पे माउस रखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 24 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से एक और दो तो आप समझ में आ गया, राउटर से स्विच ये ट्रंक लाइन कहलाएंगी, जिसपे कोई कंप्यूटर नहीं जुड़ा जाएगा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था होगी, राइट। बाकी जो है आपका 3 से 10 हमने प्लानिंग किया वीलैन अकाउंट के लिए, दूसरा वीलैन सेल्स के लिए। ठीक है, और इसके भी आईपी लिख लेते हैं। इसमें भी नेटवर्क आईडी हम डिसाइड कर लेते हैं, 20 लिख देते हैं। और साथ जावर्ड में लिखा है, जो लिखा तो वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने प्लानिंग कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ जो केबल लूंगा PC0, इसका केबल मैं 3 से 10 के बीच में कहीं भी लगा सकता हूँ। तो मैं अभी 3 नंबर लगा रहा हूँ और 10 नंबर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्लानिंग किया दिस इज द अकाउंट। ठीक है, बीच में और भी लगा सकते हो, कंप्यूटर वाईफाई भी लगा सकते हो, स्विच भी लगा सकते हो, वो सब अकाउंट के कस्टमर कहलाए जाएंगे, यूजर कहलाए जाएंगे। यहाँ पे लेता हूँ। अब ये आपका सेल्स है, तो इसको मैं 11 to 20 डिसाइड किया, तो मैं 11 to 20 कर लेता हूँ। हर एक स्विच में मैं क्या करूंगा, जितने भी स्विच होंगे, ये एक स्विच की बात है, मेरे एलटीटीसी में 247 नंबर ऑफ स्विच यूज है, तो मैं हर एक स्विच में इस तरह के मैंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो आपको हर एक स्विच में जाके बनाना पड़ेगा। वीलैन कहाँ बनाओगे, हर एक स्विच में बनाओगे। ठीक है, और इसी तरह इधर भी ये दूसरे स्विच में भी सेम प्लानिंग करोगे, क्योंकि इंजीनियर की खासियत है, जो प्लानिंग पहले के लिए करेगा बाकी लिए करेगा। ये आपका 3 नंबर, ये क्या नहीं, ये 3 नंबर इधर कर दीजिए, 3 नंबर जाएगा अकाउंट में, और ये 10 नंबर जाएगा ये भी अकाउंट का है, ये अकाउंट का होगा, ये दोनों बिल हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ केबल लेता हूँ, ये 11 नंबर इसमें लगा दिया और ये 20 नंबर लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना, ये जो हमने प्लानिंग किया है उसके हिसाब से इनमें आईपी दे देते हैं। अभी चूंकि डीएचसीपी नहीं है तो मैनुअली आईपी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.0.0.1 को गेटवे डिसाइड, क्योंकि जो भी बी लैन बनाओगे, लैन जब भी हो एक गेटवे जरूर होगा, तो 1 को गेटवे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, गेटवे 1 रख देंगे यहाँ पे। इसी तरह इस वाले कंप्यूटर में जितने भी अकाउंट वाले कंप्यूटर लगाए जाएंगे, उसके अंदर जो आईपी एड्रेस होगा आपका इसी सीरीज में होगा। ये जो हमारा है इसको 4 कर देते हैं। ये जो दूसरा है, नहीं ये हमने कहाँ लगाया, गलत, सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया। ये 20 का सीरीज है, यहाँ पे 20 का करना पड़ेगा। ये बीलैन हमारा 20 है, राइट। अकाउंट वाले ये हैं और ये हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले सही कर लेता हूँ। ये इसमें हम कर देते हैं 24 रहने दीजिए, इसमें 21 का गेटवे डिसाइड कर देते हैं। सेम चीज़ दूसरे वाले के लिए भी, पहले मैं अकाउंट वाले का पूरा कर लेता हूँ। ये अकाउंट का है, इसमें वो 2 3 हो गया, 4 कर देते हैं, गेटवे 1, 5 गेटवे। उसी तरह ये जो हमारा सेल्स वाला है, इसमें हम लोग 20.1 का गेटवे कर लेते हैं। ऑलरेडी 4 दे चुका हूँ, 3 कर देते हैं, 1। इसमें हम लोग दूसरे वाले में 5 कर देते हैं। कोई भी दे सकते हो, क्योंकि आपके पास तो /8 किया है, तो आईपी की कोई कमी तो है नहीं यहाँ पे।
ठीक है, हमने ये दे दिया। अब जो हमने प्लानिंग किया उसके हिसाब से हम लोगों ने ये एक अलग लाइन मान लिया है और एक अलग लाइन मान लिया, लेकिन ओवरऑल एक ही लाइन है। तो लाइन के अंदर आप छोटे छोटे लाइन बना रहे हो, इसलिए हमने इसको वी लाइन बोल दिया, राइट। ठीक है। अब सबसे जरूरी काम जो है, हमारा जो राउटर है, ये जो हमने मेन आईपी हम उसको पहले इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले यस या नो, तो नो करना पड़ेगा। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टी, और जो पोर्ट है हमारा आई एन टी एफ है 0/1, फिर आई पी एड 192.168.1.1 कर लेते हैं, जो मेन आईपी हमारा, ठीक है ना। सबनेट 255/24 लिया, तो पावर सप्लाई ऑन हम कर देते हैं, नो सट। ये काम आपको बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए आप लोग, अब समझ चुकेंगे, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। टू राइट और एग्जिट, ठीक है। तो हमारा जो राउटर का जो मेन पोर्ट है, जो हमने मेन आईपी लिया था वो हमने डाल दिया, ओके कर लिया। अब हम आ जाते हैं स्विच के अंदर। अब हम प्लानिंग करेंगे। अभी आप यहाँ पे माउस ले जाओगे तो अभी आप देखना 24 पोर्ट है, लिंक अप उसको दिखाएगा जहाँ पे मैंने कंप्यूटर लगा दिए, सारे बीलन 1 में है। तो एक सब मैं बार बार बोलता था, फिर से बोलता हूँ, स्विच के अंदर कोई बीलन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट सारे बीलन 1 के अंदर आते हैं। तो दोनों बात एक ही है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच को, स्विच के लाइन को या बी लाइन को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, ठीक है। या स्विच के अंदर कोई बी लाइन होता है तो ऐसे नहीं होता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सब बी लाइन 1 के अंदर माने जाते हैं। अब आपको क्या करना है, हमने प्लानिंग किया है कि पोर्ट नंबर 3 to 10 ये 1 ना दिख के यहाँ पे वीलन 10 दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने अकाउंट का 10 लिखा है, और 11 से लेके 20 तक मुझे 20 दिखना चाहिए। अभी मेरा काम है हर एक स्विच में जाकर। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा इसको स्विच के अंदर, CLI मोड में जाऊंगा। रियल में उसी तरह कंप्यूटर लोगे, स्विच के अंदर कंसोल पोर्ट होगा, केबल लगाओगे, आप काम करोगे। इसमें इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब मुझे बीलन बनाना है। पहली बात, एक काम करते हैं, डू शो एक कमांड होती है सिर्फ देखने के लिए, डू शो बीलन, एक मैं ये लिखता हूँ, डू शो बीलन। अगर मैं एक कमांड फायर करूँ कि हमारे अंदर क्या क्या बीलन है, जो मैंने वहाँ माउस करके दिखाया था, तो ये कमांड होती है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारे जो भी स्विच है उसके अंदर वीलन क्या है। क्योंकि स्विच में यहाँ पे तो देखो साम्युलेटर है, तो माउस लेगा, स्क्रीन खुल गया, आपने देख लिया। रियल में तो ऐसा नहीं होगा। तो रियल में इसी कमांड को हम लोग फायर करके हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या क्या वीलन है। तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट एक ही वीलन है जिसको डिफ़ॉल्ट बोला जा रहा है, और सभी के सभी 24 पोर्ट इस वीलन के अंदर हैं। और इस वीलन को चलाने के लिए सपोर्ट के लिए बाकी सब टेम्पोररी वीलन होते हैं ये, ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये सॉफ्टवेयर में जब डेवलप किया जाता है तो ये इनके बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट होते हैं, सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ओवरऑल जो मेन वीलन है आपका एक ही है जिसके 24 पोर्ट हैं। अब हमें क्या करना है, जब नेक्स्ट टाइम एक कमांड फायर करूँ तो मुझे यहाँ वीलन, ओके। मैं बात कर रहा था कि अभी हम यहाँ पे अगर माउस यहाँ क्लिक करेंगे तो जब कमांड देख रहे होंगे तो यहाँ पे बीलन 1 बाय डिफ़ॉल्ट सारे चीज़ हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम हम इस कमांड को फायर करें तो मैं यहाँ पे बीलन 10 भी दिखना चाहिए और 20 भी दिखना चाहिए, और जो हमने प्लानिंग किया है कि बीलन 10 के अंदर ये IP एड्रेस हो, ये नेटवर्क ID दिखनी चाहिए, पोर्ट नंबर 3 to 10, और ये हमारा 11 to 20। तो अब कैसे बीलन बनाया कैसे जाता है, आप बिल्कुल बात है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। सिंपली आपको लिखना है VLAN 10, इंटर फायर करेंगे, VLAN 10 बन गया। कितना आसान कमांड, VLAN 10 बन गया। अब इसका नाम भी देना पड़ेगा, नाम नहीं देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन बिना नाम का तो कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी जगह कोई और आ गया, तो कौन सा VLAN 10 क्या मालूम नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ नेम अकाउंट, तो जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा वो पहचान जाएगा कि VLAN 10 अकाउंट है, एग्जिट कर दीजिए। एक VLAN 10 बन गया। जैसे मैं यहाँ से करूँ डू शो, अगर दोबारा से करूँ VLAN चेक करने के लिए कि बना या नहीं, तो जैसे मैंने किया देखो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है ना। और उसी तरह से मैं नेक्स्ट फायर करूँगा अगर, तो यहाँ पे VLAN 20 कर देता हूँ, नेम सेल्स, इसको नेम सेल्स कर देता हूँ, सेल्स हो जाएगा, डू और एग्जिट कर। यहाँ एक्चुअली स्पीच में डू राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप सेविंग मोड के लिए कर सकते हैं। अब इसमें आप दोबारा अगर चेक करेंगे डू शो VLAN, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 भी बन गया। अब अगली प्लानिंग मेरी क्या थी
कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ एज पर प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। अब मेरी जो नेक्स्ट प्लानिंग है यहाँ पे 3 to 10, तो मैं INT एक साथ 3 से 10 तक को मैं बोलूँगा हे स्विच तुम लोग केवल अकाउंट वाले कंप्यूटर को एक्सेप्ट करोगे। तो मैं लिखूंगा INT रेंज एक साथ। अगर केवल मैं ए लिख देता FH 0/3 तो केवल एक आता, लेकिन मैं जब एक साथ सारे पे लिखना है तो 3/10 कर देते हैं, ठीक है ना। जब मैंने IP फोन बताया था उसमें भी यही चीज अप्लाई की थी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हे स्विच पोर्ट नंबर 3 से 10 तुम सारे के सारे VLAN 10 को एक्सेप्ट करोगे। तो मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, एक्सेस VLAN, कौन से VLAN के लिए, 10 के लिए, डू राइट, ठीक है, और एग्जिट कर देते हैं। मैंने क्या बोला, ये कमांड फायर किया और ये कमांड फायर किया, बाकी टैब लिखा इस वजह से 4 लाइन में चला गया, अदरवाइज ये सिंपल है। तो मैं अब मैं अगर चेक करूँ डू शो VLAN, जब मैं चेक करूंगा तो आप देखना कि अकाउंट के अंदर 3 से 10 आ गए। तो सिंपली सेल्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं INT रेंज, या फिर कितने की हम लोगों ने 11 से लेके 20 तक के लिए। अगर आप देखेंगे तो हमने जो प्लानिंग किया है इधर दूसरे वाले में 11 to 20, तो मैं 11 to 20 कर रहा हूँ। सेम स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है ना, डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। अब बन गया। अभी अब माउस अगर आप ले जाएंगे, अगर दोबारा से मैं एक बात करूं यहाँ पे, तो अब आपको दिखाई देगा जैसा हमने प्लानिंग किया था। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक VLAN 10 शो हो रहा है, और 11 से लेके 20 तक VLAN 20 शो हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी VLAN हमने बना लिए, ठीक है। अभी अब चूंकि एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आपके कॉलेज में अगर एक ही एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है तो किसी को कोई सवाल जवाब नहीं, भाई यही आने जाने का रास्ता है। लेकिन अगर किसी कॉलेज में एक से ज़्यादा गेट हो, किसी गेट पे लिखा होगा एंट्री गेट, किसी गेट पे लिखा होगा एग्जिट गेट, उस समय आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ भी ना लिखा हो, 4 गेट है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बोल दिया जाए कि एंट्री गेट अलग है एग्जिट गेट अलग है, उस टाइम पे क्या होगा, उस समय क्या प्रॉब्लम होगी आपके सामने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे जब तक VLAN 1 था, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्विच समझ जाता था किस रास्ते से आना जाना। अब चूंकि यहाँ पे अलग अलग VLAN बन गए, तो अब जो पोर्ट नंबर 1 है और 2 है ये किसी VLAN में नहीं आना चाहिए। अगर आप आपके पास 3 VLAN हो गए, जब तक नहीं था एक ही कहलाते थे, यानी नहीं था। अब आपके पास VLAN 1 भी कहलाएगा, VLAN 10 भी कहलाएगा और VLAN 20 भी कहलाएगा। तो अब 3 रास्ते हो गए। तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जो पोर्ट है आपका पोर्ट नंबर 02 है और स्विच का ये वाला जो पोर्ट है ये दोनों VLAN में नहीं आएंगे किसी। तो मैं एक काम और करूंगा, यहाँ पे INT रेंज या फिर 0/1 से लेके दोनों ही चले जाते हैं। मैं कहूंगा हे स्विच स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एक कमांड होती है पूरा। अब मैंने ये कह दिया कि भाई ये जो स्विच है 1 और 2 नंबर के जो पोर्ट हैं ये किसी भी VLAN में नहीं आने चाहिए। अभी दिखाते हैं आगे आपका ये। अब यहाँ माउस ले जाएंगे, देखिए ऑरेंज हो रहा, देन में ग्रीन, 1 और 2 देखेंगे किसी भी VLAN में नहीं है, अब गायब हो गया। तो ये हमने VLAN बना लिए, ठीक है। वैसे ही अभी स्विच में भी सारे VLAN 1 है, तो बिना देर किए तू ऑटोमेटिकली समझ गया, क्योंकि अभी यहाँ एक ही गेट है, समझ गया एक ही गेट है। लेकिन आपको यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी सेम काम करना है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। दूसरे स्विच में, हर एक स्विच में जाएंगे, करेंगे इनेबल कॉन्फी, सबसे पहले VLAN 10 नेम अकाउंट कैसे बनाया जाता है और एग्जिट कर देते हैं, ये दूसरे स्विच के लिए। फिर मैं बनाऊंगा VLAN 20 नेम सेल्स और एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। VLAN 20 बन गया, एग्जिट यस, ठीक है। अब मैं INT सेम INT रेंज FA 0/3 से लेके 10, ठीक है ना, इसको फायर करूंगा। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 डू राइट, बाहर आ जाएंगे। जो चीज़ मैंने उसमें किया सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं फिर INT रेंज FA 0/11 से लेके 20 तक, ठीक है ना। इसमें जो VLAN आपका स्विच पोर्ट 20 के लिए बात कर लेते हैं और एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अब INT इसमें भी दोनों पोर्ट, कम से कम 2 पोर्ट को आप भी ट्रंक बोर्ड में रखें। INT रेंज
एफ ए 0/1-2, ठीक है ना, इसको हम फायर करेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है ना, TRUN के ट्रंक और डूरड। ओहो, स्विच पोर्ट मोड स्पेस हुए डूराइट, ठीक है। अब यहाँ माउस ले जाएंगे और सेम व्यवस्था यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने उधर किया। तो ऐसा हम लोग कैंपस के अंदर जितने स्विच होते हैं आज पर प्लानिंग, और इस प्लानिंग को और इस आईपी को किसी से ना तो खरीदने की जरूरत है ना वो करने की, वो करने बोलते हैं आपका, यहाँ डायरेक्टली आप इस काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पैकेट लूंगा, यहाँ से लेके इस अकाउंट को भेजोगे, दे विल बी सक्सेसफुल। इस अकाउंट से इस अकाउंट को भेजोगे, सक्सेसफुल। इस अकाउंट से आप राउटर को भेजोगे, ये भी थोड़ा पहले वन फेल होगा, दे विल बी, अभी यहाँ तक राउटर में भी नहीं जाएगा, लेकिन आपस के अंदर कैंपस में कनेक्ट करेंगे। अगर स्विच से इससे मैं दोनों को कनेक्ट करूँ आपस में, सेल्स वाले को भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो अपने जैसे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बीलैन बना और दे विल बी कम्युनिकेशन स्टार्ट। अब नेक्स्ट जो आता है आईवीआर, आईवीआर, आईवीआर होता है इंटर बीलैन राउटिंग। अब इसमें दो चीजें हैं, आपने बीलैन बना दिया, सारे कंप्यूटर आपस में एक ग्रुप के लोग डिस्कशन करने लगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले आपस में बात कर रहे हैं, सिविल वाले आपस में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले आपस में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आपस में बात कर रहे हैं, आईटी वाले आपस में, लेकिन उन्हें आपस में भी बात करवाना है, तो उसको बोलते हैं आईवीआर, इंटर बी लाइन राउटिंग। और इस केस में क्या कौन बॉस बनेगा, एक लाइन से दूसरी लाइन के लिए राउटर बनता है, ठीक है ना। तो हमें राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर, इनके बीच में जो भी कुछ बना है इन्हें आपस में कम्युनिकेट कराओ और अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया में भी कम्युनिकेट कराओ। वो कहलाता है आईवीआर और नेट। नेट आपके कोर्स में नहीं डाला मैंने, आईवीआर डाला फिलहाल। तो मैं इनेबल कॉन्टी, अब यहाँ पे ये जो भी मैंने गेटवे बनाया इन सबका गेटवे राउटर पे आएगा। राउटर का जो मेन गेटवे है वह 1.1 हमने प्लानिंग किया, राइट। अब हमारा ये इसमें जो गेटवे बनाया 10.1, इसमें जो बनाया हमने 20.1, वो भी राउटर के पोर्ट पे ही आएगा। कैसे, एक क्लासरूम है, बहुत बड़ा क्लासरूम है, जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा क्लासरूम है, लेकिन मैंने अपने बैठने के लिए मैंने क्या किया, बीच में एक डिवाइडर लगवा दिया, एक ग्लास का डिवाइडर लगा दिया। बैंक में जाते हो, कमरा एक बहुत बड़ा हॉल होता है, लेकिन सब लोग अपने अपने केबिन में बैठते हैं, कैसे, एक अलग से डिवाइडर से बना दिया जाता है। तो उसी तरह रास्ता तो हमारे पास एक ही है, तो इसके लिए भी मैं एक डिवाइडर बनाऊंगा, इसके लिए भी बनाऊंगा, सेल्स के लिए बनाऊंगा, जो यहीं से होके गुजरेगा, तो उसे बोलेंगे सब इंटरफेस। मेन इंटरफेस तो FA01, तो मैं INTFA0/1, ये जो मेरा पोर्ट है इसमें डॉट लगा दो। अभी आप यहाँ पे माउस ले जाओगे तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे केवल FA0/1 लिंक ऑफ ए पावर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी इंटरफेस में एक बीलैन 10 के लिए यानी अकाउंट के लिए रास्ता दे रहा हूँ, और उसके लिए भी केबिन बनाऊंगा सेल्स के लिए। तो कैसे होगा, डॉट लगाओ और जो बीलैन की आईडी है 10 के लिए 10 एंटर डाल दो। जैसे मैं एंटर करूंगा, जब यहाँ पे माउस ले जाओगे तो आप देखना क्या होगा, बीलैन 0/1.10 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईपी ऐड करूंगा जो भी गेटवे का, अभी 10.0.0.1 सबनेट/8। अगर मैं आईपी लूंगा तो लेगा नहीं, मना कर देगा, कहेगा ये भाई देखो, तुम तो अपने बिहार पे इंटरनेट दे रहे हो, पहले कसम खाओ, फर्स्ट वीक टेक के ऑफ, कि भाई ये बाहर की दुनिया में तो इससे आप इंटरनेट दो, यहाँ तो कोई भी आईपी दे के दे रहे हो, तो अब आपकी जिम्मेदारी बन गई, पहले आपको कसम खानी पड़ेगी कि भैया ये सारे लोग बी लैन में वाले हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी आएगा लैन, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी दिस इज अ बीलैन, आप बीलैन बना रहे हो, अपने यहाँ पे दूसरों को इंटरनेट दे रहे हो, हॉट स्पॉट में भी काम करते हो, तो आपको कसम खानी पड़ेगी कि इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो कसम कैसे खाई जाती है, इनकैप्सुलेशन, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q स्टैंडर्ड के अंतर्गत हम कसम खाते हैं कि मेरे बिहाफ पे जो इंटरनेट करेगा बीलैन 10, जो बीलैन, वो सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब समझ में आएगा, इंटरनेट देना भी आसान काम नहीं है, कसम भी खाए, क्या पता कौन गड़बड़ करे। अब मैं आईपी ऐड करूंगा तो ले लेगा ये, डू राइट, और एग्जिट करेंगे। अब मैं देखिए यहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं किया, अब माउस ले जाऊंगा तो यहाँ पे इसका आईपी आ गया 10.0। तो सेम काम बीलैन 20 के लिए करना है, तो यहाँ पे भी INTFA0/1.20, ठीक है, सेम इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q वो कर लीजिए 20। और आईपी के लिए भी आपको सिंपल जो आपका आईपी है यहाँ पे 20.1 जो आपने गेटवे प्लानिंग किया है, और डू राइट कर दीजिए।
ठीक है। अब आप यहाँ नीचे कुछ भी आईपी हो यहाँ से यहाँ भेजोगे, ये भी आपका कम्युनिकेट करेगा। सक्सेसफुल हो गया, अकाउंट से सेल भी कम्युनिकेट करेगा। तो एक ही बिल्डिंग में आप देख रहे होंगे कैसी भी आईपी हो, सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगेंगे। एक बार कर लीजिए, थोड़ा टाइम लेता है, देन विल बी पॉसिबल। तो इसी तरह से अपने कैंपस के अंदर देखिए, मेरा जो आईपी है, अगर आप मेरे रियल कंप्यूटर में देखेंगे तो मेरा जो रियल कंप्यूटर का जो आईपी है यहाँ पे 10 डॉट की सीरीज में शो करता है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे देख लीजिए, तो ये मेरा जो आईपी है 10 के सीरीज में पड़ा हुआ है। ये लोकल आईपी है, वीलैन आईपी है। और जो मेरा ग्लोबल आईपी है वो मैंने आपको बता रखा है कैसे चेक करना है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है। ग्लोबल आईपी चेक करने के लिए आप सबको मालूम है, किसी भी गूगल पे चले जाओ, सिंपली आपको लिखना है व्हाट इज माई आईपी। जब ये टाइप करेंगे तो ये हमारा ग्लोबल आईपी, नहीं पीएलटीटीसी में सभी लोगों का जो मेन पीसीयू वाला है उसका आईपी ये हो गया। और उसके बिहाफ पे जो लोग इंटरनेट जोड़ रहे हैं वो लोकल लेवल में सभी की आईपी अलग होगी। ये नहीं हो सकता मेरा 1.4 है तो दूसरे का 1, लेकिन वो लोकल में डिफरेंट होगी। हो सकता है कि सेम आईपी का दुनिया में किसी और कोने में बीलैन बनाओ, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन जब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में जब बात होती है तो ग्लोबल आईपी होता है, पब्लिक आईपी होता है, जो फिक्स होता है और उसका बंटवारा वैसे ही किया गया है जैसे कि आपका टेलीफोन नंबर का। तो ये आपका पूरा नेटवर्क मैनेजमेंट था जो मैंने डे 1 से लेके अभी तक शुरू किया, लास्ट टाइम तक। और अभी आप यहाँ पे एक चीज और भी चेक कर सकते हो, सीएमडी कमांड पहले खोलते हैं। अब यहाँ से आपको, अगर मैं यहाँ से आपके कॉलेज का वो भी देखना चाहूँ तो मैं एक कमांड होती है ट्रेस आरटी, कैसे कैसे किस किस राउटर के पोर्ट पे होके जाता है, उसकी आईपी क्या है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो भी हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में तरीका होता है। मैं एक काम करता हूँ, अपना कोई वो बताओ, किसी वेबसाइट का नाम जरा टाइप करो, अपने कॉलेज के वेबसाइट का नाम, एनीवन, अपने कॉलेज का वेबसाइट का नाम टाइप कर दो कोई भी। यस यस, अदरवाइज अब मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ। इसने टाइप किया है स्लाइड, आयुष ने, चलिए आयुष के मैं कॉलेज आपका कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। यहाँ पे ट्रेस डिट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे ट्रेस रूट, क्योंकि आपके कॉलेज का आईपी क्या अभी मिल जाएगा, देखो सब मिल जाएगा बाहर की दुनिया में। या आपके कॉलेज का आईपी www ट्रेस आरटी, सर slide.ac.in है सर, वो टाइपिंग हाँ एरर होगी। नहीं, वही तो मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं मिला। स्लाइस डॉट ए सी है, है। हाँ, अब ऐसे अब देखो आपके कॉलेज का आईपी मिल गया, ये आपके कॉलेज का एक्चुअल आईपी है ये। और कैसे कैसे जा रहा है, ये मेरा कंप्यूटर से पहले गेटवे पे चला गया और ये उस पर चला गया। ये जो मेरा आईपी एड्रेस जो दिखा रहा है ग्लोबल आईपी पे चला गया, ये बीएसएनएल का जो राजनगर वहां तक चला गया, वहां पे सिक्योरिटी बना दी गई है। ये हमारा जो आईपी देखते हैं ना, ये रियल आईपी हो गया लोकल, इस रियल आईपी तक जाने का एक पाथ हो गया। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी होगी वहाँ पे ये हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको भी तोड़ा जा सकता है कि किन किन राउटर के पोर्ट पे होके जा रहा है, एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरा राउटर से तीसरा राउटर, ठीक है ना। तो सारा आप इस तरह से आप अपने कॉलेज का, ये आपके कॉलेज का आईपी है, जो ये साइट बनाई गई है। और ये बीएसएनएल का ही है। और ये नियर बाई इधर ही गाजियाबाद नोएडा का है। कहाँ पड़ेगा आपका एक कॉलेज? सर संगरूर पंजाब में। पंजाब में पड़ेगा। तो पूरे नॉर्थ इंडिया का ये 2255 है ना, वो नॉर्थ इंडिया का पूरा है। दैट ये हमारे इंडिया के अंदर है। तो देखिए इंडिया के अंदर सारा ये 117 नॉर्थ इंडिया का डिपेंडेंट है, ठीक है, और बीएसएनएल का है। तो आपकी जो लाइन है वो बीएसएनएल की ही ली गई है, चाहे किसी और कंपनी के नाम से भले ले दिया गया हो, ठीक है। अभी बीच की जो 3 लाइनें जो सुरक्षा दृष्टि से दी हुई है, इसको मैं ट्रैक कर दूंगा तो मैं किस किस राउटर से होके गया हूँ सारा यहाँ से फाइंड आउट। ये तो यहाँ तक तो इंटरनल है हमारे बीएसएनएल के अंदर का। ये 10 डॉट हमारे जो हमारा कंप्यूटर है गेटवे, यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैंने आईपी खोली थी कहाँ गया ये 10.1.30। ये 1.30 इज द गेटवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे
आप यहाँ पे दिस इज द गेटवे, आप गेटवे पे चले गए हमारे कंप्यूटर से निकल के। गेटवे ने राउटर का एक पोर्ट मेरी साइड और दूसरा इंटरनली मैंने थोड़ा अरेंजमेंट किया सिक्योरिटी के लिए, और ये जो मेरा मेन गेटवे है राउटर का वहाँ पहुँच गया। उसके बाद राउटर से निकलते गाजियाबाद हमारा राजनगर चला गया, राजनगर से निकलते निकलते फिर आपका ये नॉर्थ का जोन है 255 है, तो पक्की नॉर्थ में कहीं ना कहीं होगा, ये मेरे ख्याल से अमृतसर का है या फिर चंडीगढ़ का, किसी न किसी का लोकेशन से है। आई थिंक अमृत संगू कहाँ पड़ता है, अमृतसर तो नहीं है? लुधियाना के पास है। लुधियाना के पास है ना, ठीक है, उधर ही अमृतसर में ही चला गया, ये अमृतसर वालों का है ये दैट बोल के। तो ऐसे ही और भी जो वेबसाइट है, जैसे प्रभात कश्यप ने लिखा, तो आपके भी अपने कॉलेज की वेबसाइट मिल सकती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो www, नहीं पहले ट्रेस कमांड होती है, ट्रेस RT, ट्रेस रूट करना कैसे जाना पड़ेगा, www डॉट आपका ये आपका IP 119 है, देखो मिल गया पूरा का पूरा। आप यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ तक तो फटाक से निकल जाता है, उसके आगे सिक्योरिटी मैनर है तो वो थोड़ा ड्रॉप होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद निकलता है, उसके आगे कोई सिक्योरिटी नहीं, निकल गया फटाफट 115। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी होगी चला जाएगा, हो सकता है जितना ज़्यादा रूट कवर करेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी था आपका ये संगरूर वाला, उसमें केवल 10 राउटर ही कवर अप हुए, नीचे वाले में हो सकता है 30 50 100 हो सकते हैं। तो ये बीलैन कॉन्सेप्ट है आपका, एक तरह का पूरा कंप्लीट हो गया है। और खाली एक चीज़ और है जिसपे हम मैं चाहूँगा कि वो भी लगे हाथ आप लोग कर लेंगे किसी न किसी दिन, मैं आपको अगले वीक में एक दिन टाइम दे दूंगा, जब सर्टिफिकेट दे दूंगा तब भी आप अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को कैन फेवर दे सकते हैं। ये टेस्टवर्ल्डहॉस्ट.com किसी प्राइवेट कंपनी से ये ली गई है 119, ठीक है, ये भी गूगल का ही है बेसिकली, ठीक है। तो मल्टीपल DSCP, क्योंकि अभी हमने जो वीलैन बनाया इसमें IP एड्रेस मैंने खुद से डाला, लेकिन वो खुद से नहीं डाला था, मल्टीपल DSCP होता है, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू रिक्वेस्ट टू, इसको वीडियो को देखिए कंप्लीट कीजिए, और एक डिस्कशन सेशन और रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और कभी भी किसी भी समय पे आप कुछ पूछ सकते हैं, जो रिपोर्ट बनानी है आप रिपोर्ट बनाइए, जहाँ साइन करवाना है साइन करवाइए, जहाँ आपको साइन करवाना है साइन करवाइए, जो भी करना है सर्टिफिकेट मिले, और कुछ भी कभी पूछना हो, क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है, आप पूरे वीडियो को ध्यान से समय निकाल के देखिए, पुराना टेलीफोन नेटवर्क क्या था, नया नेटवर्क क्या बना, आज का जो नेटवर्क है उस पर कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, और एक कैंपस के अंदर आप कैसे नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी और बीलैन से मैनेजमेंट करते हैं, दोनों साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। और सिक्योरिटी में OSI लेयर और IP एड्रेस एक अलग तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकल मैनर में बताया। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत आप सभी को जानकारी होगी, अब आप एबल हैं अपने इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है उसके बिहाफ पे ट्रेनिंग ले सके, जहाँ भी लेना चाहें, LTTC में भी ले सकते हैं, CDAC मोहाली में भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, वो सारे जगह आप ले सकते हैं। अगर आप 4 वीक के हैं तो आप लोग जितनी जल्दी सबमिट कर लें, काम फ्री हो जाए, आप भी फ्री हम भी फ्री, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। रिपोर्ट का मैं फॉर्मा और जो डिटेल है मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। तो एक पुराना किसी का है जो अभी लोग बना के भेज रहे हैं, उनमें से भी शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छा लोगों ने बनाया, तो उसको देख के फिर आप बनाइएगा, शाम तक वेट करिए। दिव्या आप कौन से, दिव्या अभी अभी हम शुरू करेंगे, अभी दूसरा बैच है वो, अभी थोड़ा सा पहला बैच मेरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो अभी मैं दोबारा से इसको एंड करके ज्वाइन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी जस्ट वेट 5 to 10 मिनट, एंडिंग द, ये भी एक पुराना जो हमारा बैच है अभी वो भी चल रहा है, ठीक है ना दिव्या, ओके। सर सेकेंड वीक का कंप्लीट हो गया कोर्स ये। हाँ हाँ, सेकेंड 4 वीक सारे हो गए, सेकेंड वीक का तो पहले ही कंप्लीट हो गया, बीलैन उनके पार्ट में नहीं था, ACL उनके पार्ट में नहीं था, ये तो 4 वीक वालों के हैं। समझ में आई मेरी बात, मैंने तो सबको पढ़ा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन यस सर। सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा जितना आपने पे किया, कुछ में ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर बात करेंगे, एक डिस्कशन का सेशन और रखा है, फाइनली बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।